जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद गुरु जी में। और संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। और संगत जी, आज का जो सत्संग है वो मेरा खुद का ही सत्संग है। संगत जी, एक्चुअली अभी वेडनेसडे को हम लोग कहीं गए थे बच्चों के साथ, थोड़ा आउटिंग के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ, हम लोग लिफ्ट से जा रहे थे। तो लिफ्ट से हम मतलब हमें थर्ड फ्लोर पे जाना था। तो संगत जी, लिफ्ट से जाते समय क्या हुआ कि लिफ्ट जो है ना, कुछ इशू आने की वजह से वहीं पे मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई और वो वहीं बंद हो गई। और मेरा बेटा, मैं, मेरे हस्बैंड अंकल और मैं मतलब मेरी बेटी, हम चारों उस लिफ्ट में फंस गए। और संगत जी, मतलब कि थोड़ा सा बच्चे थे तो थोड़ा डर भी था, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लिफ्ट में फ़ैन वगैरह अगर ऑफ हो जाए तो फिर सफोकेशन से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। तो संगत जी, फटाफट मेरे हस्बैंड ने जो अंदर वहाँ पे नंबर दिया हुआ था उस पे कॉल किया, इमरजेंसी नंबर, और अंदर से अलार्म वगैरह बजाया कि भाई फटाफट लिफ्ट वगैरह खोलें। तो संगत जी, फिर मतलब कि थोड़ी सी ही देर में वहाँ पे लोग आ गए जिन्होंने भारत की तरफ से लिफ्ट को खोला और मतलब हम लोगों को बाहर निकाला। और संगत जी, लगातार गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे परिवार पे अकाल मृत्यु का खतरा है और तेरे परिवार को न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो मतलब मेरे पास इस तरह के मैसेज मेरे पास भी आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग थंबनेल पे डाल रहे हैं तो कुछ ऐसा है कि भाई लोगों को डराने के लिए डाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी को डराने का कोई मोटिव नहीं है, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है ना। तो ऐसे मैसेज मेरे पास भी आ रहे थे और मेरी बेटी के पास भी। एक्चुअली वो भी कई बार फ़ोन मेरा देखती है ना, तो उसमें वो भी मेरे को बोल रहे थे, मम्मी मेरे को भी ऐसे गुरु जी का मैसेज आया। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने हम लोगों को एक तरीके से मतलब बहुत बड़े संकट से बचाया। नहीं तो कुछ भी हो सकता था, है ना। जैसे भी कुछ भी हो, मतलब कुछ भी होने का मतलब ये भी, मान लो कि पंखा ही ऑफ हो जाता, फ़ैन ही ऑफ हो जाता तो अंदर दम घुट सकता था हम लोगों का, कुछ भी हो सकता था। लेकिन गुरुजी महाराज ने फटाफट मतलब थोड़ी सी ही देर में लिफ्ट को खुलवा के हमें सुरक्षित बाहर निकलवाया। उसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आप लोगों की ब्लेसिंग्स वैसे हमारे परिवार के लिए बहुत आप लोग देते हैं, तो उसकी वजह से भी गुरुजी हमारी बहुत रक्षा करते हैं, हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। उसके लिए भी आपका बहुत बहुत सभी संगत जी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, यदि सत्संग मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। तो देर ना करते हुए संगत जी, आगे के सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से आज्ञा लेकर मैं अपना एक शुक्राना सत्संग फिर से गुरु जी के चरणों में रखने जा रही हूँ। तो सत्संग की शुरुआत में अपने मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं मेरे बेटे के लिए कि मेरे बेटे पर अकाल मृत्यु का खतरा है। तो मैंने वो सत्संग सुन लिया था। गुरुजी, आप मेरे बच्चों की रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना, किसी भी माँ का बच्चा उससे दूर ना जाए गुरु बाबा। गुरुजी और ये भी संदेश देते हैं कि तेरा बच्चा ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा, वो करोड़ों का मालिक बनेगा। कभी गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज आते हैं, कभी कुछ डरावने मैसेज भी होते हैं, पर मैं सब सुनती हूँ संगत जी, सत्संग भी सुनती हूँ। सत्संग भी कुछ इतने डराने वाले होते हैं कि तेरे मुंडे पर कुछ भयानक साया है, उस पर किसी की बुरी नज़र है। संगत जी, तो गुरु जी के हवाले मैंने अपने बेटे को कर दिया है। गुरु जी ही मेरे बच्चे की रक्षा करेंगे। और संगत जी, कल ऐसा हुआ कि कल मुझे एक जब मैं गुरु जी के मैसेज देख रही थी तो देखते देखते मुझे एक मैसेज सामने आया कि
कुड़िए तेरा पति तेरी गल्ला नहीं बनता, वो किसी होर कुड़ी नाल गल्ला करता है। तो ये बात सच है संजय जी। मुझे भी अपने पति पर पूरा शक, क्या बोलो, शक नहीं बोलो, मुझे पता है वो किसी और लड़की से बातें करते हैं और मैं उस लड़की को भी जानती हूँ। बहुत साल मैंने उस लड़की की वजह से अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा भी किया है। कई साल हमारे बीच में ख़राब भी हुए हैं। पर मेरे पति अंकल को मैंने उस लड़की से दूर रहने के लिए बहुत बार समझाया भी है, पर ये मुझे धोखा देते हैं कि वो मैं अब ऐसे उससे बात नहीं करता, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी वो बात करते हैं संगत जी। मुझे पता है, मैंने कई बार इनके बीच बीच में 1-2 बार मैसेज देखे हैं और मुझे यकीन है क्योंकि मेरे पति का बिहेव जो है वो थोड़ा बदला हुआ है। मुझसे वो ठीक से बात नहीं करते, बहुत कम बात करते हैं मुझसे। और संगत जी, अगर पत्नी को इग्नोर करता है ना, तो समझ जाना चाहिए कि पति कहीं और अपने दिल की बातें शेयर करता है। तो मुझे कल जब गुरु जी का मैसेज आया तो फिर मुझे दोबारा से यकीन हो गया कि मेरा पति नहीं सुधरा है, क्योंकि गुरु जी जो कहते हैं वो बात सच होती है। और मैं गुरु जी से अरदास लगाती हूँ, गुरु पिता जी, कि मेरे पति को सुधारो, उनको सुधारो गुरु पिता जी, मेरे पति को सुधारो। क्योंकि अभी बच्चे मेरे शादी के लायक होने वाले हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कैसे मैनेज होगा गुरु पिता जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरु पिता जी, सब आप ही देखना, आप ही के बच्चे हैं, आप ही का परिवार है, आप ही संभालना। मेरे आपके चरणों में ये पूरे दिल से अरदास है गुरु पिता जी कि मेरे पति अंकल को सुधारो, सब अब किसी के परिवार ना उजड़े। और गुरु पिता जी, ऐसी औरतों को आप बुद्धि दो कि वो किसी का घर ना उजाड़े, किसी का परिवार बर्बाद ना करे, किसी की खुशियों में आग ना लगाएं। पता नहीं ये किस तरह की औरतें होती हैं संगत जी, जो दूसरों के गृहस्थी उजाड़ने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। मैं क्या करूं संगत जी, मेरे लिए अरदास करना आप भी। गुरु बाबा, मेरे पति अंकल को सुधारो, बस मेरी आपसे ये अरदास है। मेरे बच्चों को जल्दी से उनके पैरों पर खड़ा करो, ताकि मैं घर पे अपने पति पर भी ध्यान दे पाऊँ। क्योंकि मैं सुबह निकलती हूँ 8:30 बजे, रात को शाम को 6 बजे आती हूँ। मेरे पति जी को से कुछ बातें करती तो वह कहते हैं तू घर में बैठ जा। घर में बैठती हूँ तो वो मुझे खर्चा नहीं देते। क्या करूँ मैं संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरु जी, आप ही का सहारा है, सब आपके हवाले है, आपके चरणों में हूँ गुरु पिता जी। आप ही देखिए सब कैसे करना है संगत जी। वो जब किसी एक औरत का पति उससे ध्यान नहीं देता ना उस पर, और दूसरी औरतों के साथ बातें करता है, और जब उसकी पत्नी को पता चलता है ना, तो वो उसके लिए जीना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। और जब पति बात करते हैं तो दिखाते तो ऐसे हैं कि वो मुझे बहुत बात प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है संजय जी। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मैंने कई बार इनके मैसेज देखे हैं, इनकी कॉल लिस्ट भी देखी है। एक तो वो मुझे अपना फ़ोन हाथ लगाने ही नहीं देते, हमेशा छुप छुपा कर रखते हैं, और कभी गलती से ले भी लिया तो बहुत गुस्सा करते हैं। मैं क्या करूँ संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब गुरुपा ही देखेंगे, गुरुपा ही इनके सुधारेंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी पे। मैं इसके साथ ही अपना सत्संग यहीं पे रोकती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु पिता जी, आपका हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, पूरे शरीर के रोम रोम से आपका शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से आपका शुक्राना। सबद का भला करना गुरु जी, सबद का भला करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग आज फिर से शेयर करना चाहूँगी। मेरे पुराने सारे सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना आंटी जी। तो संगत जी अभी कुछ दिनों से ऐसे हो रहा था कि ये जो पूर्णिमा होकर गई है, इस पे वापस से मेरे रिश्तेदारों ने कुछ ऐसी क्रिया करवाई थी कि मेरी भक्ति को भी नज़र लग गई थी। और मतलब मैं पूरे दिन बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ। मतलब अभी तक मेरे साथ ऐसा चल रहा है कि मैं पूरे दिन अपने बेड पे पड़ी रहती हूँ और मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। जबकि पहले भी बहुत बुरा टाइम आया है, लेकिन किसी तरह मैं हनुमान चालीसा पढ़ के या फिर गुरुजी का मंत्र जाप करके, शब्द कीर्तन करके अपना अपना समय निकाल लेती थी। तो गुरुजी ने इस बार ही सुनवाया था मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही कि इस पूर्णिमा पे भी काफ़ी क्रिया होने वाली है तुझ पे, तो तू अपना ख़्याल रखियो। और पहले तो एक औरत थी जिसका मुझे पता था कि वो मुझ पे ब्लैक मैजिक कर रही है, लेकिन अब तो 2 औरतों का पता चल गया है। दोनों ही मेरे मायके से हैं और एक-दूसरे को जानती हैं। तो ये दोनों मिलके मेरे अगेंस्ट ब्लैक मैजिक करती हैं मेरे ऊपर, क्योंकि ये मेरे से और मेरी मम्मी से जलती हैं। तो पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था कि वो दूसरी वाली आंटी भी हो सकती हैं, क्योंकि वो तो मेरे बहुत ही सगे रिश्तेदारों में आती हैं। मैं अभी भी उनका नाम या अपना उनसे रिलेशन डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी। लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा सुन के, लेकिन आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, एटलीस्ट आपकी वजह से अब मैं और चौकन्ना रहूँगी। क्योंकि एक औरत तो दूर बैठे-बैठे करती रहती है, जो दूसरी है वो हमारे घर में भी आती-जाती है, थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रेगुलर बेसिस पे। तो मैं समझ सकती हूँ कि वो कब-कब मतलब करके जाती होगी, जो भी वो करने आती है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और इस बार उन्होंने कुछ ऐसा करा कि बिल्कुल मेरे को अपनी टाँगों में बिल्कुल जान नहीं फ़ील हो रही थी। कमर में दर्द रह रहा था, शोल्डर्स में दर्द रह रहा था। जैसे पता नहीं बुखार भी नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कब से बीमार हूँ, कोई काम भी मुझसे नहीं हो रहा था। तो गुरुजी ने ही मुझे सुनवाया था कि जो भी हमारे इष्ट होते हैं, जो भी हमारे भगवान होते हैं, हमें बेमन होके भी उनका नाम ले लेना चाहिए, चाहे हमारा मन भी ना हो। क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति होती है कि अगर तुम अपने मन से ले भी नहीं रहे हो, वो तो भी उसका फल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि भगवान हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैं ऐसे ही बिस्तर पे पड़ी-पड़ी भी मतलब जैसे मैं राम, राम का जाप करती हूँ, तो मैं राम, राम करती रहती थी या फिर गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती थी और मुझे थोड़ी देर बाद फिर से एनर्जी फ़ील होती थी अपनी बॉडी में। तो आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, ये सीख मुझे देने के लिए। और आज ही गुरुजी का फिर मैसेज आया कि तू चिंता मत कर, बस शुक्राना कर। मैंने तेरा सारा जो ब्लैक मैजिक है वो अपने ऊपर ले लिया है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा कष्ट काटा। और रुकने वाले तो मुझे तो नहीं पता कब जाके रुकेंगे। मेरे मायके में ही मेरे दुश्मन बैठ रखे हैं, मैं समझ गई हूँ। लेकिन गुरुजी, आपने इतनी बार मुझे ब्लैक मैजिक से बचाया, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। सेहत ब्लेस करने के लिए शुक्राना। और यही आप संगत को भी सबसे पहले सेहत ही ब्लेस करना, ताकि हम अपने रिश्तों को एन्जॉय कर सकें, हम अपने करियर को एन्जॉय कर सकें, लाइफ़ को एन्जॉय कर सकें। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी हिमाचल से। आंटी जी आपको भी शुक्राना, क्योंकि आपने मेरे सत्संग मैंने जो रिकॉर्ड करके आपको भेजे, आपने सारे शेयर किए हैं टाइम टू टाइम। और जो भी संगत मेरे शुक्राना सत्संग सुनती हैं, उनकी दुआओं का ही फल है। मैंने पिछली बार सुनाया था कि मैं बहुत ही परेशानी में थी और गुरुजी की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से और आप सभी की दुआओं से मैं उस चीज़ से निकल चुकी हूँ। मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरह से मैंने गुरुजी की गद्दी लगाई है, गुरुजी का चेहरा बना उसके ऊपर, जो भी मेरी लाइफ में परेशानियाँ आई, मतलब अभी तक वो गुरुजी का स्वरूप मेरे उस पे बना है गद्दी पे। तो
किस तरह से गुरुजी ने मुझे सेवादार में लाए और किस तरह से गुरुजी ने मेरी वहाँ पर सेवादार में भोग सेवा और जौ सेवा लगाई, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि मई का मंथ मेरी बेटी के लिए बिल्कुल सही नहीं था। मतलब 17 दिन टोटल जिस दिक्कत में मैं रही हूँ मेरे पति रहे हैं। जब मुझे पता चला, उनको तो पहले से ही कुछ था पता, लेकिन मुझे जब पता चला 21 मई को पता लगा, और उसके बाद जो ये दिन निकले हैं मेरे, और ये सब कुछ ख़त्म हुआ है 6 जून को। तो 17 दिन होते हैं, तो गुरुजी की ब्लेसिंग है इसमें भी। मतलब इन दिनों में गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, गुरुजी ने मुझे इस तरह से संभाला है, मेरे पिता ने मुझे इस तरह से संभाला है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया, जिस चीज़ से हम सोचते थे हम नहीं निकल सकते, वो रातों रात ही वो चीज़ बदल गई। मतलब कि 6 जून को गुरुजी मैसेज कर रहे थे कि जो 6 जून है ना, 6 जून नहीं 6 जी हाँ जी 6 जून है, बहुत ही उस तारीख को बार बार आ रहा था, इस दिन को याद रख, इस दिन सब कुछ बदल जाएगा, इस दिन सब कुछ बदल जाएगा। और मतलब 5 तारीख तक तो ऐसे लग रहा था कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। मतलब संगत जी, मैं बहुत बड़ी दिक्कत है, उसके बारे में बता नहीं सकती हूँ, मेरे और मेरे पति के बीच की है, लेकिन शायद वो उस सिक्के से नहीं निकलते अगर गुरुजी और माता रानी की कृपा नहीं होती हम पे। जो भी था पैसे से चली गई। मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी, मैं गुरुजी के इतना रोई हूँ, लेकिन मैंने विश्वास कम नहीं किया गुरुजी पे, क्योंकि मुझे पता था जो भी करना है हमारे गुरुजी ही करेंगे, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम तो सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, तो कोई काम को तो हम बोल ही नहीं सकते कि हम करेंगे। गुरुजी की कृपा से ऐसे रास्ते बने, और वो जो जितनी भी परेशानी थी, मैंने गुरुजी को बार बार बोल रही थी कि गुरुजी कुछ भी हो, बस पैसे से ही हो सकता है तो वो ख़त्म हो जाए चीज़, क्योंकि कई इंसान हैं यहाँ पर, इंसानों को बस पैसे की ही लालच है बस, और कुछ नहीं, वो इंसानियत नहीं जानते हैं। तो कई बार वो इंसान पैसे से ही समझता है। तो जैसे भी करके मैं और मेरे पति इस दिक्कत से निकले, और बहुत परेशानियाँ थी। तो ये जो मेरा सत्संग है मेरे पति की तरफ, मेरे पूरे परिवार की तरफ से है गुरुजी, जो आपने निकाला। और कल मैंने बोला था गुरुजी, जिस वक्त हम निकलेंगे, और मैं 7 तारीख को ही जलंधर ज़रूर आऊँगी, और हम कल ही, मैं और मेरे पति और मेरा बेटा, कल हम जलंधर जाके आए। वहाँ जब हम गए तो हम पहली बार ही गए थे, हमें कुछ ऐसा पता नहीं था। तो जैसे हमने जहाँ पर पार्किंग थी वहाँ गाड़ी लगाई, तो जैसे उतरे वहाँ पर इतनी खुशबू, मैं आसपास देखूँ कोई फूल नहीं, वहाँ पर इतनी खुशबू आए उसकी, फूलों की, गुलाब की तो नहीं बोल सकते, कुछ और ही फूलों की खुशबू थी, वो हम सभी को आई। तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हम जब आगे गए तो एक घर जहाँ पर गुरुजी रहते थे वही है ना, जलंधर मंदिर। जब हम मंदिर को गए तो वहाँ बस मुझे ये रह गया कि वहाँ ज़्यादा देर रुकने नहीं देते हैं वो, बस माथा टेक के। लेकिन जैसे मैंने अंदर कदम रखा ना, तो मेरे पूरे शरीर में वाइब्रेशन हुई, जैसे मतलब गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिला। फिर हमें जल प्रसाद मिला, हलवा प्रसाद था वहाँ पर, चाय प्रसाद थी, और हम बाहर आ गए। बाहर आके हम खड़े हुए तो एक मेरी आंटी हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि वहाँ से कुछ ब्लेसिंग लेके आना। तो वहाँ पर जो सेवादार थे उनको खड़ा मैंने देखा, तो उनको मैंने बोला कि आप मुझे ब्लेसिंग देंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने ब्रेसलेट तो पहने हैं। मैंने बोला हाँ जी पहने तो हैं, लेकिन मेरे से किसी ने मंगवाए हैं। तो उन्होंने कहा एक अंकल है बाहर की साइड, उनसे मांगो जाके। फिर मैं वहाँ पर गई, तो उन्होंने कहा कि क्या चाहिए आपको। मैंने बोला अंकल जी जो आपको लगता है वो दे दीजिए आप। तो उन्होंने पॉकेट स्वरूप गुरुजी का दिया। फिर वो मैंने आंटी जी के लिए लिया, और एक मैंने कहा गुरुजी मुझे भी दीजिए, वो मैंने अंकल के पर्स में रख दिया कि गुरुजी हर वक्त उनके साथ रहें। वैसे तो गुरुजी ऐसे भी हमारे साथ हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो गुरुजी ने हमें दी है, और इस तरह से गुरुजी आगे भी हमें हर दिक्कतों से निकालेंगे। मतलब ये है कि हमें विश्वास कम नहीं करना है गुरुजी के ऊपर से। गुरुजी हैं, हमें उन्हें महसूस करना है। गुरुजी खुद नहीं आएंगे, लेकिन ज़रिए भेजेंगे, और गुरुजी ने वो भेजे। तो शुक्राना गुरुजी। और कल हम बहुत से अच्छे से दर्शन करके आए। उसके बाद बड़ी देर वहाँ रुकने का मौका नहीं मिला, ये तो मन में रहा मेरे।
कि मैं चाहती थी कि वहाँ बैठूँ मैं गुरुजी के साथ। मैं कुछ नहीं देख पाई, जो गुरुजी का स्वरूप लगा था बस वही मेरे चेहरे में है। उसके आसपास क्या था वो मैंने कुछ नहीं देखा। और चलो गुरुजी ने हमें वहाँ पहुँचाया, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिल चुका है, हमारी फैमिली को, हमारे सुखी परिवार रहेगा अब ये मुझे पता है गुरुजी। और उसके बाद हमने थोड़ी देर हम वहाँ पर घूमे कि हमें ये लगे कि चलो यहाँ पर हम हैं तो गुरुजी के आशीर्वाद के अंदर ही हैं हम, गुरुजी के आसपास ही। फिर हम वहाँ पर मॉल में गए, वहाँ थोड़ी देर हमने बेटे को खिलाया पिलाया और उसके बाद हम वापस आ गए। और उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो इतनी सारी ब्लेसिंग दी और आपने हमारे कष्टों को हरा है। तो अभी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग यही था और गुरुजी मुझे मौका दे और भी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने का। और मैं अब बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है गुरुजी की रहमतों से। शुक्राना गुरुजी। और बहुत ही जल्दी मैं बड़े मंदिर भी जाऊँगी पूरे परिवार के साथ। तो अंत में मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो जब गुरु जी की इच्छा होगी तभी शेयर होंगे। गुरु जी की इतनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हो रही है कि मैं हर पल हर दिन गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूं। गुरु जी की संगत जी, गुरु जी, संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मेरी बेटी के लिए है। मेरी बेटी 3 साल की हो गई है। जब वे 3.25 साल की थी तो गुरुजी ने उसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा दिया, क्योंकि जब वे 2.5 साल की थी तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। अब बेटी की एडमिशन हो गई तो इतने अच्छे से स्कूल जाने लगी और मैं बहुत खुश रहने लगी। गुरुजी की कृपा का शुक्राना हर पल हर सांस से करती हूँ और शुक्राना करने में बहुत देरी लगा देती हूँ। इतना नहीं जानती कि ऐसा क्यों होता है। टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी के इतने मैसेजेस पढ़ती हूँ कि पुत्र शुक्राना कर, तेरे राह खुल जाएंगे। फिर भी पता नहीं क्यों देरी हो जाती है, या फिर ये किसी नेगेटिविटी का मुझ पर असर है। सारे दिन सत्संग सुनती हूँ, अमल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ बातों को भूल भी जाती हूँ। संगत जी, मैंने आपको बताया कि मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन वो शेयर नहीं हुए। ये बात मेरे मन में होती है तो गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, सत्संग शेयर हो या ना हो, तुम फिर भी अपना शुक्राना सत्संग करती रहो। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा। कहते हैं कि तुम अपने कर्म अच्छे रख, किसी और ने कोई काम किया या नहीं किया इसकी टेंशन तुम मत लो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। आज भी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, ऐसे ही मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जल्दी ही अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी को और उनके परिवार को ब्लेस करना। शुक्राना सत्संग को विराम देते हुए अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।